doing well? Welcome back to Abstract Learning. आज हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे. पॉलिटी के बेसिक कंसेप्ट्स की सीरीज में आज हम 3 टॉपिक्स आगे डिस्कस करेंगे. सबसे पहला टॉपिक है हमारा मोबोक्रेसी. देन वी विल टॉक अबाउट यूटोपिया एंड डिस्टोपिया. द हिंदू के आर्टिकल्स में काफ़ी बार इस वर्ड का यूज़ होता है, यूटोपिया एंड डिस्टोपिया. देन विल टॉक अबाउट रूल ऑफ लॉ. पॉलिटी में आपको बहुत बार रूल ऑफ लॉ, रूल एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये सब सुनने को मिलता है. सो लेट्स डाइव इनटू द वीडियो. सबसे पहले बात करते हैं मोबोक्रेसी की. व्हाट डज इट मीन बाय मोबोक्रेसी? मोबोक्रेसी इज डिराइव्ड फ्रॉम 2 words. One is mob, meaning भीड़, and the other is क्रेसी, which means तंत्र और गवर्नमेंट. सो द रूल ऑफ मॉब या फिर भीड़ का राज इज कॉल्ड मोबोक्रेसी. कई बार आपको मॉब लिंचिंग सुनने को मिलता होगा. व्हाट डज मॉब लिंचिंग मीन? कि एक अगर किसी इंसान ने कोई क्राइम किया है एलिजिडली, यानी उसका क्राइम मे बी प्रूव ना हुआ हो, बट उसको क्रिमिनल डिक्लेयर कर दिया है सोसाइटी ने. सो ऐसी सिचुएशन में सोसाइटी ट्राइज टू डिसाइड फॉर दैट पर्सन. वॉट एवर डिसीजन सोसाइटी टेक्स कि उसे पब्लिकली एग्जीक्यूट करना है, मारना है, या उसे ह्यूमिलिएट करना है. सो दिस इज वॉट इज कॉल्ड मॉब लिंचिंग. मॉब लिंचिंग बेसिकली मीन्स किलिंग ऑफ अ पर्सन बाय अ मॉब या फिर भीड़. ऑफिशियली मोबोक्रेसी की डेफिनेशन देख लेते हैं. इट मीन्स मॉब रूल एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड ऑक्लोक्रेसी. ऑक्लोक्रेसी इज द रूल ऑफ गवर्नमेंट बाय अ मॉब, यानी एक भीड़ सरकार को चला रही है या फिर लोगों का एक झुंड है, मास ऑफ अ पीपल, जो सरकार को या लेजिटिमेट अथॉरिटीज को, लीगल अथॉरिटीज को डरा धमका कर अपने मन की पूरी करवा रही है. भीड़ शासन एक लोगों की भीड़ द्वारा वैध अधिकारियों को धमकी देकर सरकार चलाने को भीड़ शासन कहते हैं. ठीक है, सिंपल. अगर आपको एक सेंटेंस में मोबोक्रेसी को याद करना है तो मोबोक्रेसी ऑल्सो मीन्स ऑक्लोक्रेसी. इट मीन्स रूल ऑफ मॉब और मास. मास यहाँ पे मीन्स अ कलेक्शन ऑफ पीपल. Collection of people. Very appropriate picture. Mob kills democracy. Fight the mobs. How can a mob kill democracy? Democracy basically क्या इंश्योर करती है? Equal rights, fundamental rights, and fundamental right में एक और right क्या आता है कि अगर मैंने कोई क्राइम किया है तो उसके लिए मुझे लीगली पनिश किया जाए. बट अगर मॉब ही मुझे उस क्राइम के लिए पनिश कर रही है तो मेरा ये वाला जो फंडामेंटल राइट है इसकी कोई वैल्यू नहीं रही. माई फंडामेंटल राइट हैज़ बीन डिजॉल्व्ड. अगेन दीज आर सम वेरी इंटरेस्टिंग पिक्चर्स रिगार्डिंग मॉब एंड मोबोक्रेसी या फिर मॉब लिंचिंग. ऐसे यहाँ पे ये एक लेडी हैं, शी इज़ प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट मॉब लिंचिंग एंड मोबोक्रेसी. शी इज सेइंग वी वोंट लेट हिंदुस्तान बिकम लिंचिस्तान एंड वी शिल डिफेंड ह्यूमैनिटी टिल द वेरी एंड. बिकॉज ये बहुत इनह्यूमेन कैरेक्टर माना जाता है मॉब लिंचिंग. ये ह्यूमन लाइक कैरेक्टर नहीं माना जाता. ऐसे ही यहाँ पे आप देखोगे, सो दिस पर्सन ही डज नॉट हैव एनी काइंड ऑफ पट्टी ऑन हिज आईज, लेकिन इसको जो लोग फॉलो कर रहे हैं दे आर ऑल ब्लाइंड फोल्डेड. तो ये अपनी फुल सेंसेस में है बट ही इज लीडिंग देम. ये बाकियों को पागल बनाकर अपने पीछे पीछे मॉब लिंचिंग के लिए प्रोवोक कर रहा है बिकॉज दे ऑल हैव मशाल इन देयर हैंड्स. यहाँ पे बहुत क्लासिक एग्जाम्पल है मॉब लिंचिंग का. पालघर मॉब लिंचिंग जो हुई थी साधुस की, एक बहुत डिस्टर्बिंग वीडियो वायरल हुई थी कुछ मंथ्स पहले, जहाँ पे 2 साधुओं को मॉब ने मार दिया था इन फ्रंट ऑफ द पुलिस. एंड इन दैट वेरी डिस्टर्बिंग वीडियो वो साधु पुलिस की तरफ बहुत होपफुल आइज से देख रहे थे, लेकिन उनको पुलिस से कोई हेल्प नहीं मिली. सो पालघर मॉब लिंचिंग ये काफ़ी मुद्दा उठा था. न्यूज़ वगैरह के चैनल्स ने भी इसको काफ़ी कवर किया था. अगला हमारा टॉपिक है यूटोपिया एंड डिस्टोपिया. यूटोपिया एंड डिस्टोपिया क्या मतलब होता है? पहले यूटोपिया को डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट डज यूटोपिया मीन? अ यूटोपिया इज अ इमेजिनरी कम्युनिटी और सोसाइटी दैट पोजेसेस हाईली डिजायरेबल और नियरली परफेक्ट क्वालिटीज फॉर इट्स सिटीजन्स. ये यूटोपिया जो है ना, ये पैरेलली हिंदी के एक वर्ड को रिजेंबल करता है जिसका मतलब है स्वप्न लोक, विच मीन्स ड्रीम लैंड.
सो बेसिकली ड्रीम लैंड या फिर यूटोपिया एक ही बात है। ये एक काल्पनिक समुदाय या समाज है जो अपने नागरिकों के लिए अत्यधिक वांछनीय या लगभग पूर्ण गुण रखता है। यानी दिस काइंड ऑफ सोसाइटी एक ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी जो आइडियल कहला सके, एक ऐसी इमेजिनरी सोसाइटी जहां पे सब लोग खुश हैं, वेयर एवरीवन इज हैप्पी विद एडमिनिस्ट्रेशन, वेयर एवरीवन इज हैप्पी विद ईच अदर, उसे यूटोपिया कहते हैं। लिटरली इसमें ज़्यादा डिटेल में कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है और ये जो PDF है ये मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगी। तो अगर आपको PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन दैट टेलीग्राम चैनल, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी एंड यू कैन डाउनलोड दिस PDF एंड रीड ऑल ऑफ दिस। बाकी इसको इतना डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट यूटोपिया जो है वो एक इमेजिनरी कम्युनिटी या सोसाइटी है जो कम्प्लीटली या फिर ऑलमोस्ट कम्प्लीटली आइडियल है। यानी वहाँ पे जो लोग हैं वो सब खुश हैं और बाकी समाजों को उस समाज से सीख लेनी चाहिए कि समाज कैसा होता है। ओके लेकिन क्योंकि कम्प्लीटली ऐसी कोई सोसाइटी पर्टिकुलरली पॉसिबल नहीं है, वी आर ऑल ह्यूमंस आफ्टर ऑल, तो इसीलिए यूटोपिया को सिनोनिमसली यूज़ किया जाता है इम्पॉसिबल के लिए। इम्पॉसिबल याद रख लो बस। कहने का मतलब इफ़ वी वांट टू से दैट समथिंग इज़ वेरी इम्पॉसिबल तो हम उसकी जगह पे यूटोपिया वर्ड का यूज़ कर लेते हैं। आपने अगर मार्वल की मूवी देखी है ब्लैक पैंथर, तो उसमें एक वकांडा करके सिटी थी, तो वकांडा कैन बी क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ यूटोपिया, क्योंकि ऐसी सोसाइटीज़ जनरली एग्जिस्ट नहीं करती जहाँ पे हर इंसान खुश है, हर इंसान के पास सारी रिसोर्सेज हैं, किसी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एबिलिटी के बेसिस पे आपको ऑक्यूपेशन मिलता है। तो उस टाइप की जो प्रोग्रेसिव सोसाइटीज़ होती हैं उन्हें यूटोपिया कहते हैं। इसका क्लासिक एग्जाम्पल वकांडा है, लेकिन क्योंकि वकांडा रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता, तो अगर आप किसी क्लास वगैरह में ये एग्जाम्पल दे रहे हो तो डोंट मेंशन वकांडा। ओके, थिंक ऑफ सम एग्जाम्पल्स बाय योरसेल्फ। और अगर आपको लगता है कि आपने मूवीज़ में या रियल लाइफ में कोई ऐसी सिटी देखी है जो यूटोपिया को रिजेंबल कर सकती है, तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। डिस्टोपिया इज अ फिक्शनल कम्युनिटी और सोसाइटी दैट इज अनडिजायरेबल और फ्राइटनिंग। जैसे यूटोपिया एक फिक्शनल सोसाइटी थी जो डिजायरेबल थी, जिसे लोग चाहते थे कि ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट करे। डिस्टोपिया ऑन द अदर हैंड एक ऐसी सोसाइटी है जो अनडिजायरेबल है, जिसे लोग नहीं चाहते कि ये सपनों में भी एग्जिस्ट करे, विच मीन्स दैट इट शुड नॉट एट ऑल एग्जिस्ट। डरावनी है ये सोसाइटी, भयावह है। डिस्टोपियाज आर ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय डीह्यूमनाइजेशन, विच मीन्स इंसान को इंसान की तरह ट्रीट नहीं करना। टायरानिकल गवर्नमेंट यानी सिर्फ अपनी चलाने वाली सरकार, ह्यूमन राइट्स की जिसको कोई परवाह नहीं है। एनवायरमेंटल डिजास्टर्स यानी बाढ़, अर्थक्वेक्स वगैरह वगैरह फ्रीक्वेंटली आते रहना, ऐसी जो सोसाइटीज़ होती हैं डिस्टोपियन सोसाइटीज़ में ये सारी चीज़ें होती रहती हैं। और कोई भी अगर जो दूसरी नश्वर एक्टिविटीज़ हैं, जो डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ हैं सोसाइटी की, वो ऐसी सोसाइटीज़ में होती है। क्राइम होगा यहाँ पे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। इसको डिस्टोपिया को हिंदी में तबाह देश भी बोलते हैं। ये एक काल्पनिक समुदाय या समाज है जो अवांछनीय या भयावह है। अवांछनीय, अनडिजायरेबल। डिस्टोपिया को अक्सर अमानवीयकरण, अत्याचारी सरकारों, पर्यावरणीय आपदा या समाज में प्रलयकारी गिरावट। समझ में आ गया आपको? डिस्टोपिया इज ऑपोजिट ऑफ यूटोपिया। जहाँ पे यूटोपिया एक आइडियल सोसाइटी थी जिसे सब चाहते हैं, डिस्टोपिया इज अ सोसाइटी जो कोई नहीं चाहता। इसका क्लासिक एग्जाम्पल हो सकता है गैंग्स ऑफ वासेपुर, क्योंकि वहाँ पे कोई भी किसी को भी सरेआम गोली मार देता था। लास्ट टॉपिक फॉर टुडे ये है रूल ऑफ लॉ। व्हाट डज इट मीन बाय रूल ऑफ लॉ? यानी कानून का शासन। अ प्रिंसिपल दैट स्टेट्स दैट नो पर्सन इज अबव लॉ। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो कहता है कि कोई भी इंसान देश का उस देश के कानून से बढ़कर नहीं है। नो पर्सन इज अबव द रूल ऑफ लॉ एंड नो पर्सन इज अबव लॉ। और सभी सिटीजन्स पर जो कानून है वो इक्वली इम्प्लीमेंट किया जाएगा, चाहे वो प्रिंस हो या पॉपर हो, दोनों को एक ही कोर्ट में सजा सुनाई जाएगी, एक ही कोर्ट में न्याय मिलेगा।
कहने का मतलब ये है कि जैसे आज की सोसाइटी है, आज की जो इंडियन सोसाइटी है, वहाँ पे सबको अगर कोर्ट में जाना है तो वो पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, फिर मे बी हाई कोर्ट जाएंगे, फिर मे बी सुप्रीम कोर्ट जाएंगे. एवरीबडी हैज़ टू फॉलो द सेम प्रोसीजर. लेकिन इसके कॉन्ट्ररी में अगर आप अशोकन सोसाइटी में देखेंगे, अशोकन सोसाइटी के बारे में, अशोका जो हमारे एक एंशंट इंडिया में रूलर हुए हैं, उनकी सोसाइटी की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पे इंडिया में जो उनके अभिलेख वगैरह हैं, शिलालेख वगैरह हैं, इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल, उनसे लगता है कि अशोक वॉज अ रियली गुड लीडर. लेकिन उस टाइम पे जो कुछ बुद्धिस्ट मॉन्क्स वगैरह इंडिया आए थे, उन्होंने डिस्क्राइब किया था कि अशोका ने स्पेशल जेल्स बनवा रखी हैं जहाँ अगर कोई चला जाता है तो ही कैनॉट कम आउट अलाइव. एंड अशोका के एडमिनिस्ट्रेशन में जो सपोजिडली आई एम एम्फसाइजिंग ऑन द वर्ड सपोजिडली, जो सपोजिडली अपर क्लास है, ब्राह्मण्स एंड क्षत्रियास, उनके लिए पनिशमेंट इज लेस. लेकिन जो सपोजिडली लोअर क्लास है उनके लिए द पनिशमेंट इज मोर. सो अशोका की सोसाइटी में दिस वॉज वेरी एविडेंट. इस टाइप की सोसाइटी को हम कहेंगे कि दिस सोसाइटी डज नॉट फॉलो रूल ऑफ लॉ. कानून का शासन नहीं मानती, सभी लोगों को इक्वल कंसिडर नहीं करती ये सोसाइटीज. ये जो सिंबल है तराजू का, ये डिपिक्ट करता है कि यहाँ पे चाहे राजा हो, चाहे यहाँ पे कोई सरकारी नौकरी वाला ऑफिशियल हो, दोनों को इक्वल लेवल पे रखा जाएगा. बोथ विल बी ट्रीटेड इक्वली. दिस इज व्हाट इज मेंट बाय रूल ऑफ लॉ. कानून का शासन एक सिद्धांत जो बताता है कि कोई भी व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है, सभी समान और समान रूप से कानून के प्रावधानों के अधीन है. एक राजकुमार हो चाहे एक कंगाल हो, उन दोनों पर एक ही तरीके का नियम लागू होगा, एक ही तरीके के प्रावधान लागू होंगे. तो ये हमारी कानून की देवी हैं. आपने हिंदी मूवीज में इनकी स्टैचूज काफी बार देखी होंगी, अमिताभ बच्चन टाइप मूवीज में. आपने कभी सोचा है कि इनकी आंखों पे ब्लाइंड फोल्ड क्यों है? अंधा कानून कहते रहते हैं सब, पर एक्चुअली में ये कानून किस चीज के लिए अंधा है, क्या आपने कभी सोचा? फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी ये स्वॉर्ड देखनी चाहिए. ये स्वॉर्ड इस बात का सिंबल है कि ये जो न्याय की देवी हैं, ये बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजंस भी ले सकती हैं. इनके दूसरे हाथ में एक तराजू है जिसमें दोनों जो हैं वो इक्वल लेंथ पर हैं, इक्वल हाइट पर दोनों जो तराजू के बैलेंसेस हैं वो हैं, जो शो करते हैं कि चाहे इस साइड कोई राजा हो और चाहे इस साइड कोई नौकर, उन दोनों को इक्वल लेवल पर रखा जाएगा. तो फिर ये आंखों पे पट्टी क्यों बंधी हुई है? इनकी आंखों पे पट्टी बंधी हुई है ताकि ये अगर कोई राजा भी बैठा हो इनकी तराजू में तो उसकी वेल्थ को इग्नोर कर सकें, उसके लेवल को इग्नोर कर सकें, उसके स्टेटस को इग्नोर कर सकें, उसकी जान पहचान को इग्नोर कर सकें, उसकी प्रॉपर्टी को इग्नोर कर सकें. तो ये जो पट्टी होती है ये इसलिए होती है ताकि कोई भी तरीके का जो इन्फ्लुएंस है किसी अमीर इंसान का, वो कानून की प्रोसेस में इंटरफेयर ना कर पाए. तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था. जाने से पहले वी विल बी डूइंग वन क्रिटिकल इवैल्यूएशन का क्वेश्चन. आपको क्या लगता है मोबोक्रेसी के बारे में? आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना. What harm do you think can mob lynching or mobocracy pose to a diverse democracy like India? इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी है. On every 10 kilometers, the way of living of people changes. So therefore, ऐसी डेमोक्रेसी में जहाँ पे इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वहाँ पे मॉब लिंचिंग जैसी जो सोशल ईविल है, वो डेमोक्रेसी को क्या नुकसान पहुँचा सकती है? इस पर आप सोचना ज़रूर, क्योंकि अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे तो ही आपका पर्सपेक्टिव डेवलप होगा. सो गाइज, इफ यू एंजॉयड दिस वीडियो या आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सब्सक्राइब टू द चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस. थैंक यू.